पहला राज्य है पूरे देश में बिहार का राजधानी पटना, जिसको क्राइम कैपिटल की संज्ञा दी जा रही है। कोई कार्रवाई यहाँ जात देख के होता है, जाति देख के, पार्टी देख के कार्रवाई होती है। जाति प्रतिदिन शूट आउट, हर कोई सुरक्षित नहीं है। हर जगह कब किसको शूट कर दिया जाएगा, कब किसको गोली मार दिया जाएगा, कब किसको दिन दहाड़े। अब तो कोई घर से निकलने में डर लगता है। यह कैसा सुशासन है भाई रे, कि एनडीए का राज हो और एनडीए का केंद्र का एक कैबिनेट मंत्री कह रहा हो कि बिहार में हमको बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। यह कैसा सुशासन है भाई रे। परिवर्तन तो तय है, बिहार की जनता ने मन बना लिया, इसीलिए काला कपड़ा पहन के गए थे। और क्या, बाप कह रहा है 2025 फिर से नीतीश, अब बेटी कह रही है उसका एक दूसरा सांसद। भारतीय जनता पार्टी चुनाव चुराना चाहती है, चुनाव को चोरी करना चाहती है। चुनाव आयोग जो खेल कर रहा है यह बहुत बड़ा, यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे खेल कर रहा है। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप विज्ञापन देते हैं, बार बार विज्ञापन दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं सारी चीज का जवाब देता है। बिहार विधानमंडल का आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था। काले कपड़े पहनकर सारे विपक्ष के नेता पहुंचे थे विधानसभा, विधान परिषद। तमाम एमएलसी विधायक जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण है उसको लेकर हो या बिहार में बढ़ते अपराध को हो, तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहे थे और मार्शल के साथ भी नोकझोंक हुई। आपको बता दें, इसको लेकर अब एनडीए के तमाम विधायक एमएलसी हैं जो कह रहे हैं कि ये लोग जंगल राज के पुरोधा है। सदन के बाहर भी हंगामा कर रहे थे और सदन के अंदर भी कर रहे थे। इन लोग की आदत है। हम बात करें, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल हैं। आप लोग को लेकर अब एनडीए के नेता कर रहे हैं कि जंगल राज में भी इसी तरह उत्पात मच रहे थे, अब सदन के अंदर भी इस तरह उत्पात मच रहे हैं। नहीं, जंगल राज जो बोलता है ये भारतीय जनता पार्टी का लोग या भारतीय जनता पार्टी का नेता। बिहार में कभी जंगल राज नहीं था। बिहार लोकतंत्र की धरती है। यहीं से लोकतंत्र वैशाली से पूरे विश्व में लोकतंत्र देने का काम किया, तो बिहार ने ही किया। बिहार को जंगल राज कहना बिहार के लोगों को गाली देने के समान है। अब ये बताइए ना, विपक्ष के लोग बताए ना, इन 6 महीनों में बिहार में क्या हो रहा है। ये कौन सा मंगल राज है। कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गया है। आम आवाम कोई सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, व्यापारी हो। आपने देखा होगा किस तरह एक LIC के एजेंट को, बीमा कंपनी के एजेंट को मार कर हत्या करके उसके स्कूटी को भी कुआं में फेंक दिया। आपने यह भी देखा, आपने यह भी देखा आज भी एक युवक की पटना में हत्या हो गई। कल भी एक युवक की हत्या दुल्हिन बाजार में हो गई। पटना बिहार में। लेकिन एनडीए के नेता कह रहे हैं घरेलू विवाद में हत्याएं हो रही है, संगठित तौर पे तो अपराध नहीं हो रहा है ना। जितने भी अपराध हो रहे हैं, अब आप ये बताइए ना, बिहार में जो अस्पताल में लोग मरीज किस लिए जाते हैं? अस्पताल में जान बचाने के लिए जाते हैं। जब अस्पताल में मौत से लोग जब जूझते हैं तो अपनी जान के रक्षा के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज में। अब जहाँ जान बचाने के लिए जाते हैं लोग, वहीं जान चली जा रही है, मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं। अस्पताल में दिन दहाड़े घुसकर, वह अस्पताल पटना का पारस अस्पताल जो बिहार का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल में गिनती आता है, बड़े बड़े उस अस्पताल में कोई गरीब गुरबा का इतना औकात नहीं है कि उस अस्पताल में जाके इलाज कराए। उस अस्पताल में बड़े बड़े पूंजीपति पैसे वाले ही इलाज कराते हैं। उस अस्पताल में जो इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में चंद मीटर दूरी पर
बिहार का पुलिस मुख्यालय है जहाँ डीजीपी बैठते हैं, आईजी बैठते हैं, डीआईजी बैठते हैं, एडीजी बैठते हैं, बिहार के तमाम पुलिस के बड़े आलाधिकारी बैठते हैं। वहाँ पर हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है। गोपाल खेमका की दिन दहाड़े डीएम ऑफिस है बगल में, एसपी ऑफिस है बगल में पटना का गांधी मैदान, चंद मीटर के दूरी पर पटना का गांधी मैदान थाना है। घंटों तक हत्या, बिहार के सबसे बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है, घंटों तक पुलिस को सूचना नहीं मिलती। कार्रवाई हुई, एनकाउंटर हुआ, उसमें गिरफ्तारी हुई है। पत्रकार को सूचना, अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कार्रवाई कर रही है। कोई कार्रवाई यहाँ जात देख के होता है, जाति देख के, पार्टी देख के कार्रवाई होती है। जाति देख के इनकाउंटर किया जाता है। हम यह मांग करते हैं कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। हम चाहते हैं हमारा बिहार अपराध मुक्त बिहार बने। हम चाहते हैं कि एकदम आप जंगल राज कहते हैं, आप याद कर लीजिए ना, आप जो 90 से 2005 का उदाहरण देते हैं, शायद आप लोग को याद नहीं होगा, हम याद दिला देते हैं। यहीं पटना में सीनियर एसपी थे अजय कुमार, अभी शायद कांग्रेस पार्टी में है। एसपी थे, पटना के सिटी एसपी थे डॉक्टर अजय कुमार, और एक और एसपी थे राजविंदर सिंह भट्टी, आरएस भट्टी। उस समय एक चुन के अपराधियों को, चुन के दुर्दांत अपराधियों को, उस समय झारखंड बिहार एक था, चुन के दुर्दांत अपराधियों को उस समय शासन, लालू जी के शासन में कोई भी अपराधी बक्से नहीं जाते थे। उस समय नारा लगाता था अपराधी लोग, अपराधी के परिवार लोग, भट्टी भटियारा है, निर्दोषों का हत्यारा है, एक पर एक दुर्दांत अपराधी को। उसमें कोई जाति देख के, पार्टी देख के इनकाउंटर नहीं होता था। उस समय लालू जी के राज में अपराधी बिहार छोड़ के के सारे अपराधी बाहर भाग गए थे। अब देखिए ना, कौन ऐसा दिन है, बिहार का, देश का पहला राजधानी है, पहली बार इतने दिनों में, इस 40-50 वर्षों का, हमारा भी उम्र 40 वर्ष से हम भी राजनीति कर रहे हैं, इतने दिनों के राजनीतिक जीवन में हमने नहीं देखा कि बिहार बिहार बुद्ध की धरती, महावीर की धरती, गौतम बुद्ध की धरती, चाणक्य की धरती, गांधी की कर्म भूमि, इस धरती को, पटना की धरती को चंद्रगुप्त या अशोक की धरती, सम्राट अशोक की धरती, इस धरती को आपने क्राइम कैपिटल बना दिया। पटना को पूरे देश में, बिहार में पहला राज्य है पूरे देश में बिहार का राजधानी पटना, जिसको क्राइम कैपिटल की संज्ञा दी जा रही है। आप लोग बदनाम कर रहे हैं बिहार को, सरकार कर रही है कि देखिए कार्रवाई हो रहा है, लंगड़ा ऑपरेशन भी चल रहा है, अपराधियों के साथ जिस तरह से पुलिस व्यवहार करे वो भी आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ एनकाउंटर भी हो रहा है, तो अब फिर आप कह रहे क्राइम कैपिटल कैसे बन गया है? घटना छोटी मोटी होती रहती है, एनडीए के नेता कह रहे हैं। ये छोटी मोटी घटनाएं हैं। हाँ, कौन, इन 10 दिनों में 2 दर्जन से ज़्यादा हत्या पटना में हो गई, प्रतिदिन हत्या हो रही है, छोटी मोटी घटना है। पटना पूर्णिया में 5 लोग जिंदा जला दिए गए, यह छोटी मोटी घटना है। सिवान में नरसंहार हुआ, 3 लोग मौत के घाट उतारे गए, यह छोटी मोटी घटना है। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी और 16 में बेगूसराय में एक घटना हो गई, बेगूसराय में अपराधी कुछ जगह गोली चला दिए तो सारा भारतीय जनता पार्टी का लोग सड़क पर उतर गया था, जंगल राज। यहाँ रोज मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, प्रतिदिन शूट आउट, हर कोई सुरक्षित नहीं है, हर जगह कब किसको शूट कर दिया जाएगा, कब किसको गोली मार दिया जाएगा, कब किसको दिन दहाड़े। अब तो कोई घर से निकलने में डर लगता है। अब मुख्यमंत्री आवास में जाके अपराधी गोली चलाएंगे, मंत्रियों के आवास में जाके गोली चलाएंगे, पुलिस के अफसरों के बड़े पदाधिकारियों के ऑफिस में घुस के गोली चलाएंगे, तब इनको लगेगा अपराध है। छोटा मोटा अपराध करते हैं, यह छोटा मोटा अपराध है। दिन दहाड़े हत्या हो रही है, कोई वकील की हत्या हो गई, कोई सुरक्षित है? हमारा हिमांशु पासवान, अन्नू पासवान का नालंदा में 10 दिन पहले हत्या कर दी गई, कुढ़नी में 11 साल, कोई सुरक्षित है? चिराग पासवान को भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। सोचिए ना, एक कैबिनेट मंत्री को, भारत सरकार का एक कैबिनेट मंत्री
परसों मुंगेर में कह रहा हो, मुंगेर में वह भाषण में कह रहा हो कि मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जब बात करता हूं तो मुझे बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। अब नीतीश कुमार एनडीए की राज में, एनडीए के सरकार में यह कैसा सुशासन है भाई रे कि एनडीए का राज हो और एनडीए का केंद्र का एक कैबिनेट मंत्री कह रहा हो कि बिहार में हमको बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। यह कैसा सुशासन है भाई रे। और वह मंत्री रोज अपने ट्विटर अकाउंट से डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेली लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है, डेली कानून व्यवस्था पे कह रहा है कि बिहार बद से बदतर स्थिति बिहार की है। अब तो हम तो मांग करते हैं जितना जल्दी हो, अब बिहार कौन चला रहा है, भगवान भरोसे बिहार चल रहा है या कहिए अपराधियों के रहमो करम पे हम लोग जिंदा है, सुरक्षित है। अपराधियों के रहमो करम पे हम आपको इंटरव्यू बैठ के दे रहे हैं, यह भी अपराधियों का ही रहमो करम है। अपराधियों के रहमो करम पे ही लोग अब सुरक्षित चल सकते हैं। जिसके आदि अपराधी चाहेंगे कि आप हम सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित है। पर कितने पत्रकार मारे गए, कितने पुलिस मारे गए, कितने व्यापारी मारे गए। आप चले जाइए, कोई व्यापारी, एक भी व्यापारी से पूछ लीजिए, आप चले जाइए पटना में घूम लीजिए, बड़े बड़े व्यापारियों के पास चले जाइए, सारे व्यापारी एक सुर में कहेंगे इससे अच्छा तो शासन लालू जी का शासनकाल था, इससे बढ़िया शासनकाल था। अब इतना नंगा नाच एक कैबिनेट मंत्री रोज ट्वीट कर रहा हो, रोज कह रहा हो, रोज अपराध पे एक एनडीए का एक प्रमुख घटल का नेता, प्रमुख घटक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष डेली अपराध पर सवाल उठा रहा हो, नीतीश कुमार के शासन पे, सुशासन पे, पुलिस पर, डेली पुलिस पर सवाल उठा रहा हो। ये कैसा है, कैसा आप चल रही है। और विपक्ष को बोलने नहीं दीजिएगा। आप जिस तरह को लेकर तो समाजवादी अधिकारी इन लोग पे सनिचरा गरह आ गया है, इसलिए काला कपड़ा पहन के आ रहे हैं। देखिए, काला कपड़ा जो होता है ना, काला कपड़ा विपक्ष लेके कहा जाएगा भाई, काला कपड़ा विपक्ष के लोग पहन के गए थे, सही बात है। आज विधानसभा का जो यह अंतिम सत्र है, मानसून सत्र, अब तो हम लोग विधानसभा चुनाव में जाएंगे, लास्ट सत्र है, तो काला कपड़ा पहन के गए थे विपक्ष के लोग। लेकिन यहां तो जनता काला कपड़ा लेके उतरी हुई है। गए थे ना मोतिहारी प्रधानमंत्री जी, तो सारे जनता वहां काला कपड़ा दिखा रही थी, आपके चैनल नहीं दिखाया। जनता उनकी सभा में काला झंडा लहरा रही थी कि नरकटियागंज का, मोतिहारी का चीनी मिल आपने जो वादा किया था कि यहां आएंगे और यहां का चीनी मिल चालू करेंगे, यहीं के चीनी से हम बैठ के यहां चाय पियेंगे। तो जनता काला कपड़ा दिखा रही है, जनता काला कपड़ा लेगा। काला कपड़ा तो काला, देखिए, काला विरोध का प्रतीक भी है। काला शुभ चीज का भी, कोई शुभ काम करने जाते हैं तो हम लोग जाते थे ना बाजार, बच्चे आते तो माँ काला टीका लगा देती थी कि बेटा को नजर नहीं लगे। काला वो डमाडोर, कौन सी कहता, कौन डोर, हाँ डराडोर, वही ना, हम लोग की माँ बांध देती थी काला डराडोर कि बेटा को नजर नहीं लगे। तो हम लोग तो काला कपड़ा विपक्ष के लोग इसलिए लेके गए थे कि बिहार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपोषित अपराधियों के द्वारा, सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में अपराध करा रहे हैं। और क्या, इसलिए बिहार को नजर लग गई है, एनडीए सरकार के मौजूदा शासन में बिहार की जनता को अब नज़र लग गई है, अपराधियों का नज़र लग गया है। एक हम लोग के गांव देहात में कहावत था कि जिस घर पे गिद्ध बैठ जाता है, जिस घर पे हमारे गांव देहात में किसी घर पे गिद्ध बैठ जाता था तो जान लीजिए कहता था, जिस बड़े बुजुर्ग कहते थे, जिस घर पे गिद्ध बैठ जाए उस घर का सत्यानाश तय है, उस घर का विनाश तय। तो एनडीए जो है यह एक गिद्ध के समान है, यह बिहार पे बैठा हुआ है। इसलिए जब तक एनडीए गिद्ध रूपी एनडीए को हटाएगी नहीं बिहार की जनता, बदलाव तो तय है, बदलाव तो
परिवर्तन तो तय है, बिहार की जनता ने मन बना लिया है, इसीलिए काला कपड़ा पहन के गए थे। और क्या, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अब देख लीजिए ना, बाप है, बाप कहता है, बाप है नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में मंत्री, बाप क्या कहता है, मंत्री है, बड़ा नीतीश कुमार जी के दरबार का बड़ा दरबारी है, अनमोल रत्न है, बाप है मंत्री कैबिनेट में नीतीश कुमार के, बेटी है एलजेपीआर में सांसद, परसों मुंगेर में नारा लगा रही थी, भाषण दे रही थी मंच से, निकाल लीजिए ऑडियो, चुनौती देते हैं, क्या नारा लगा रही थी, सिंहासन खाली करो कि चिराग आता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बाप कह रहा है 2025 फिर से नीतीश, अब बेटी कह रही है, उसका एक दूसरा सांसद उसी मंच से, जिस मंच से बम से उड़ाने की बात कर रहा है, अब इसको कौन बम से उड़ाएगा भाई? इसके तो साथ सारे बम बनाने वाले, बम चलाने वाले, एक पर एक बिहार के दुर्दांत बम चलाने वाले, बम बनाने वाले, एक पर एक स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी इनके साथ चलते हैं। जीतन राम मांझी जी ने बताया ना, आदरणीय मांझी जी ने कहा कि कैसे भीड़ जुटती है, 500-700 की भीड़ थी मुंगेर में, कह रहा था लाखों की भीड़। और वह भी जो बम बना, इसको क्या अब वो ईरान में और इजराइल में युद्ध चल रहा है, और 3-4 साल से युद्ध चल रहा है रसिया में, यूक्रेन में। अब कहीं ये कह दे कि वहीं से कहीं कोई आके इस पर बम गिर जाए, इस बात का भी डर है, इसीलिए सुरक्षा शायद बढ़ाया है। सुरक्षा जेड सुरक्षा है, जेड प्लस चाहता है, शायद बढ़ा भी है, सुने हैं कि अब आधार कार्ड दीजिएगा तभी में एंट्री होगा, सुरक्षा भी बढ़ा है। तो बिहार की स्थिति मिला जुला के बद से बदहाल है। आज जो विधानसभा में विपक्ष ने जो प्रोटेस्ट किया, जो SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव चुराना चाहती है, चुनाव को चोरी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि चुनाव हम हारने वाले हैं। आप ये बताइए, 11 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से करीब करीब NDA की सरकार है, 11 साल से तो इसी वोटर लिस्ट पे आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सरकार बना रहे हैं 11 साल से। आपको एकाएक कितनी जल्दीबाजी में 2003 में हुआ था, फिर इतनी अब एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट कहाँ से आया आप जान लीजिए, एक बताइए। फॉर्मेट है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का एक फॉर्मेट है, फॉर्म 6 होता है ना, और वोटर लिस्ट में नाम हटाने का फॉर्मेट होता है। ये नया फॉर्म कहाँ से आया? ये फॉर्म वैलिड ही नहीं है। ये फॉर्म को हम कोर्ट में लोगों ने चुनौती दिया है। फॉर्म 6 होता है, फॉर्म 6 के द्वारा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाता है। और अपराध पर यह तो वोट, ऐसा अफसर और पदाधिकारी, एक पदाधिकारी ऐसा आ गया है, पुलिस अफसर है, वह बिहार के किसाने को, सारे किसाने को क्रिमिनल बता रहा, अपराधी बता रहा है, कह रहा है कि अप्रैल मई जून में बिहार के किसान खाली रहते हैं। बिहार के किसान को कोई काम नहीं रहता तो बिहार के सारे किसान हत्या करने में, लूट में, अपहरण में, डकैती में लग जाते हैं। क्या कहता है? बिहार के नौजवान पढ़ते लिखते नहीं है, बिहार के नौजवान ADG बोल रहा है कि बिहार के नौजवान सारे के सारे लोग लग जाते हैं अपराध में। बिहार के नौजवान, ये बताइए प्रिंस जी, आप भी नौजवान हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे पिता किसान है, मेरे घर परिवार में लोग किसानी करने वाले लोग हैं, हम किसान का सम्मान, जिनका पिता किसान हो वह भी नौजवान थे। या बिहार, या जो बिहार है, इस बिहार ने इतना, पूरे देश भर में घूम जाइए, देश के सभी राज्यों में आपको कहीं न कहीं हर जगह आपको बड़ी संख्या में बिहारी मिल जाएगा। अभी एक पासवान, हाजीपुर का पासवान जोधपुर का पुलिस कमिश्नर बना है। अभी कहीं चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, पुलिस कमिश्नर बिहार का,
कहीं चले जाइए महाराष्ट्र में आईपीएस आईएएस सारे बिहारी आपको मिलेंगे, एक पर एक टैलेंटेड इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, बड़े बड़े अस्पताल में देश के बाहर चले जाइए, बड़ी संख्या में आपको प्रतिभावान, और ये नौजवान को क्रिमिनल बता रहा है, अपराधी बता रहा है। तो आप बिहार माफी मांगना चाहिए कुंदन कृष्णन को? नहीं, ऐसे अफसर को तो पे कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे अफसर पे माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, है ना। आपने पूरे बिहार के किसानों को गाली दिया। यहाँ 80% किसान है बिहार में, 80% या कृषि प्रधान हमारा राज्य है। हमारे यहाँ कोई उद्योग तो है नहीं, हमारे यहाँ तो कल कारखाने हैं नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं। यह प्रदेश तो मजदूरों का प्रदेश बना दिया आपने 20 साल में, मजदूर सप्लाई का प्रदेश बना दिया। बड़ी पलायन पे कोई योजना नहीं, रोजगार पे कोई योजना नहीं, शिक्षा पे कोई योजना नहीं, स्वास्थ्य पे कोई योजना नहीं। तो इस पे बात करेगा विपक्ष, तो आप विपक्ष को कहिएगा कि विपक्ष पर आप उंगली उठाइएगा। तो आपने 20 साल में क्या किया? आप वोटर लिस्ट, आप वोट चुरा रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप वोट चुरा रहे हैं। इसलिए इन सब गाल बजाने से नहीं चलेगा। सरकार को इन बातों पे जवाब देना चाहिए। विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया विपक्ष ने आज। कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर महोदय को, विधानसभा के अध्यक्ष को एक्सेप्ट करना चाहिए। कार्य स्थगन प्रस्ताव को एक्सेप्ट करके अपराध पर और जो ऐसे चुनाव आयोग जो मतदाता सूची रिवीजन का जो गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, इस पर डिबेट होना चाहिए। वोट किसी का हो, वोट हमारा। आप चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पत्रकारों को जवाब देते? यह कह रहे हैं कि 45 लाख वोटर, आप 11 साल से आप एनडीए की सरकार है। आप कह रहे हैं बांग्लादेशी वोटर हो गया, नेपाली वोटर हो गया, म्यांमार का लोग वोटर हो गया, भूटान का लोग वोटर हो गया। आप कर क्या रहे थे? सरकार किसकी थी? गृह मंत्रालय किसके पास था? 11 साल से किसकी सरकार थी? आप 45 लाख, कल ही देखा हमने टीवी पे, चैनलों पे, आप लोग की 40 की 45 लाख वोटर कह रहा है कि बाहरी है क्या? जवाब दो ना। ये 40 लाख 45 लाख वोटर जो तुम जो वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हो, तुम अब नाम काट रहे हो। तुम यह न कहना, तुम कल को कहोगे ये लोग देश का नागरिक ही नहीं है। अभी तक तो हमारे पास बीएलओ नहीं आया है। अभी तक 25 जुलाई अंतिम तिथि है, 28 जुलाई को पुनः सुनवाई है। अंतरिम फैसला कोर्ट का आया है, अंतिम फैसला नहीं आया है। चुनाव आयोग जो खेल कर रहा है, यह बहुत बड़ा, यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे खेल कर रहा है। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप विज्ञापन देते हैं, बार बार विज्ञापन दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं सारी चीज का जवाब देता है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें सरकार के सामने बड़ी चुनौती भी है विपक्ष के द्वारा रखी गई है लॉ एंड ऑर्डर, और लगातार जो विपक्ष है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या सड़क पर हो, लगातार विरोध सरकार का कर रही है। दूसरी तरफ आज सदन के अंदर में भी खूब हंगामा हुआ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आज सदन में काफी गहमगीन माहौल था। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री